भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए अपना घोषणा पत्र यानी संकल्प पत्र जारी कर दिया है। आज नई दिल्ली स्थित बीजेपी मुख्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा और घोषणा समिति की संयोजक निर्मला सीतारामन ने बीजेपी का संकल्प पत्र जारी किया। इस अवसर पर पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि पूरे देश को भाजपा के संकल्प पत्र का इंतजार था। पार्टी ने 10 वर्षों में अपने वादों को जमीन पर उतारा है। उन्होंने कहा कि भाजपा का चुनाव संकल्प पत्र सम्मान, जीवन की गुणवत्ता, अवसरों की संख्या, विशिष्टता पर केंद्रित है। उन्होंने कहा, भाजपा के मैनिफेस्टो की सूचिता को फिर स्थापित किया गया है। ये संकल्प पत्र विकसित भारत के 4 मजबूत स्तंभ युवा शक्ति, नारी शक्ति, गरीब और किसान, इन सभी को सशक्त करता है। हमारा फोकस डिग्निटी ऑफ लाइफ पर, क्वालिटी ऑफ लाइफ और निवेश से नौकरी पर है। प्रधानमंत्री ने कहा कि मोदी की गारंटी है कि मुफ्त राशन की योजना आने वाले 5 साल तक जारी रहेगी। हम ये सुनिश्चित करेंगे कि गरीब के भोजन की थाली पोषण युक्त हो, उसके मन को संतोष देने वाली हो और अफोर्डेबल हो, सस्ती हो। हर वरिष्ठ नागरिक को आयुष्मान भारत संकल्प पत्र में उल्लेखित वायदों का उल्लेख करते हुए नरेंद्र मोदी ने कहा कि भाजपा ने 70 वर्ष की आयु से अधिक के सभी वरिष्ठ नागरिकों को आयुष्मान भारत योजना के तहत लाने का संकल्प लिया है। उन्होंने कहा कि 70 साल से ऊपर का हर बुजुर्ग, चाहे वो गरीब हो, मध्यम वर्ग का हो या फिर उच्च मध्यम वर्ग से ही क्यों न हो, उन्हें 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा मिलेगी। पीएम मोदी ने कहा कि भाजपा ने मुद्रा योजना के तहत कर्ज की सीमा 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 20 लाख रुपए करने का फैसला किया है। भाजपा सरकार ने गरीबों के लिए 4 करोड़ घर बनाए हैं। हम ऐसे परिवारों के लिए 3 करोड़ और घर बनाएंगे। भाजपा की शीर्ष प्राथमिकता सामाजिक और डिजिटल बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने की होगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि पार्टी का संकल्प पत्र बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती के दिन जारी किया गया है। उन्होंने कहा, आज बहुत ही शुभ दिन है। देश के कई राज्यों में इस समय नव वर्ष का उत्साह है। आज नवरात्रि के 6ठे दिन हम सभी माँ कात्यायनी की पूजा करते हैं और माँ कात्यायनी अपनी दोनों भुजाओं में कमल धारण किए हुए हैं। ये संयोग भी बहुत बड़ा आशीर्वाद है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने संविधान के अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को समाप्त किए जाने, अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त करने और महिला आरक्षण कानून बनाए जाने जैसी सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए कहा कि यह पार्टी को मिले स्पष्ट जनादेश के कारण ही संभव हुआ है। उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों की उपलब्धियां स्पष्ट जनादेश का परिणाम हैं। जेपी नड्डा ने गांवों में सड़कें बनाए जाने, शौचालय बनवाए जाने और 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाले जाने सहित कई अन्य मुद्दों का जिक्र किया और उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार की कुछ उपलब्धियों के तौर पर गिनाया। नड्डा ने कहा कि 2029 में लोकसभा सदस्यों में 33% महिलाएं होंगी। आपको इस खबर पर क्या कुछ कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।